आप अपने घर में अगर खूब बरकत, समृद्धि और सब कुछ चाहते हो तो आप एक काम आपको और करनी है, जो आपको वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी। और आइए देखिए कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, ये सारा कुछ देखते हैं। और वो काम क्या है वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी आपको। जैसा कि आदिकाल से हमारे यहाँ बच्चों की पैदाइश के बाद छठी मनाते हैं, वैसे ही हम अपने लड्डू गोपाल की शुभ के लिए भी उनके छठी मनाते हैं उनके लिए। तो जन्माष्टमी हम लोगों ने 26 को मनाया था, तो हमारे यहाँ लगभग छठे दिन यानी 31 को हम सभी जन्माष्टमी मनाएंगे। और कैसे मनाएंगे, किन किन चीज़ों की, लगभग हर किसी को जन्माष्टमी के साथ के ठीक छठे दिन छठी जरूर मनाना चाहिए, और कृष्ण भक्त तो जरूर ही मनाते हैं। तो आइए जाने सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमारे लड्डू गोपाल और छठी की पूजा। सबसे पहले तो किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये दूध, दही, माखन, ताज़ा मैंने मक्खन निकाला है, माखन, मिश्री, फल, मेवे जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और बांसुरी एक ज़रूर आप अपने लड्डू गोपाल को अर्पित करें, चाहे चांदी की, चाहे बांस की, चाहे जिस भी चीज़ की, है ना। और ये पीले कपड़े, नए कपड़े पहना है तो मैंने पीला सिल के आज रखा है, तो आज इनके लिए पीले कपड़े हैं। और ये देखिए तुलसी जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को तुलसी बहुत प्रिय है। जन्म के ठीक छठे दिन छठी मनाई जाती है, तो 26 को हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाया है। तो 1, 27, 2, 28, 3, 29, 4, 30, 5 और 31 को 6, यानी 31 को मनाएंगे हम सभी छठी। और जिन लोगों ने 27 को मनाया है जन्माष्टमी, वो 1 तारीख को मनाएंगे, पर हम लोगों ने 26 को मनाया है। अब होता है कि हम छठी कब मनाएं, तो छठी हमेशा जैसे छोटे बच्चों की एकदम अर्ली मॉर्निंग कभी हम लोग छठी नहीं मनाते हैं, थोड़ी दोपहर में ही, दिन के कुछ पहर बीत जाने के बाद मनाते हैं। वैसे ही अपने लड्डू गोपाल की छठी भी हम दिन के कुछ पहर के बीतने के बाद ही मनाएंगे, यानी 12 से 4 के बीच में या 6 के बीच में, ज़्यादातर 4 ही के बीच में, 4-5 बजे के पहले पहले हम सभी छठी मना लेते हैं। तो ऐसा ही हम भी छठी मनाएंगे अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो अब आइए कैसे मनाते हैं। तो इसके लिए चीज़ें क्या क्या चाहिए आपने देखो, एक पात्र जिसमें हम लड्डू गोपाल को दूध में नहलाने के बाद नहलाएंगे। पूजा की ये सारी सामग्री, पीले वस्त्र, चूँकि हमारे लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है पीताम्बर या पीला रंग, तो उनके लिए पीले वस्त्र, थोड़े साज सज्जा कर देंगे ऐसे फूलों की, गुब्बारे की। और ज़रूर रखेंगे तुलसी, चाहे तुलसी दल रखेंगे या तुलसी की माला भी रख सकते हैं। जिनके पास तुलसी का पौधा यहाँ लेके आने लायक ना हो, तो वो तुलसी की माला रखेंगे। और राधा नाम की 1-2 चीज़ें ज़रूर रखेंगे, जैसा कि भगवान को, हमारे महाप्रभु को बहुत पसंद है राधा नाम, तो राधा नाम की महिमा हम सभी जानते हैं। मैंने ये राधा बना के रखा है जिससे हमारे प्रभु खुश हों, और इनके आसपास मैं रखती हूँ। और राधा जी तो रहती ही रहती हैं, पर मैं इनके आसपास जरूर रखती हूँ ये, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल बहुत खुश हों। तो ये राधा एक नाम की चीज़ें इनके आसपास जरूर रखें, जिससे कि हमारे प्रभु प्रसन्न हों। प्रभु की प्रसन्नता के लिए जितने उपाय हो सकते हैं हम सभी को करने चाहिए। सारी जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद इनको नहलाते हैं। तो जैसे बच्चे को हमारे यहाँ नहलाते हैं ना छठी के दिन, बहुत से लोग पंचामृत से भी नहलाते हैं, कुछ लोग दूध से नहलाते हैं। तो आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति बनती हो आप वैसे नहलाएं। थोड़े से गंगा जल या यमुना का जल, चूँकि हमारे महाप्रभु को यमुना का जल बहुत प्रिय है, यमुना जी बहुत प्रिय हैं, इसलिए यमुना का जल भी आप रख सकते हैं। मैंने ये सिंपल स्वच्छ जल में यमुना जी का जल मिला दिया है। तो आइए अब हम अपने प्रभु का, अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं। कैसे इनका अभिषेक किया जाता है आइए देखते हैं। मैंने दूध लिया है, आप चाहें तो पंचामृत से भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना, जैसे आपकी सत, कोई एक ऐसा नहीं बंधा हुआ नियम है या ऐसा नहीं मानना है कि मुझे यही करना है। जिस चीज़ में सुविधा बनती हो, इजीली जो चीज़ आप कर सकते हैं बस वही कीजिए। तो हम अपने लड्डू गोपाल को लेते हैं। सबसे पहले इनकी आज मालिश की जाती है। आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति हो, आप जिस चीज़ से भी मालिश, कुछ लोग घी से मालिश करते हैं, कुछ लोग तेल से मालिश करते हैं। मैं हमेशा बादाम के तेल से इनकी मालिश करती हूँ, तो आप वही करें जैसा कि आप करते हैं। बहुत प्यार से धीरे धीरे इनकी मालिश कर लेंगे, चाहे आप गोद में लेके करो, चाहे आप इनको सुला के करो, ये आपकी मर्जी है। और बादाम तेल से मालिश करने के बाद हमारे प्रभु एकदम चमक जाएंगे, स्वस्थ, एकदम अच्छा फील करेंगे। तो इनकी खूब अच्छे से अपने प्रभु की मालिश कर लेंगे। पहले गोद में लिटा के
मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर दिया है मोड में, तो आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी कर दिया है, पर खूब अच्छे से अपने प्रभु की हम बहुत प्यार से मालिश करेंगे। ये हमने मालिश कर लिया है। कोई, मैंने कहा ना, कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे कि आपको परेशान होने की जरूरत है कि अरे ऐसा नहीं ऐसा हो गया है ना। तो आप बस जो प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं, जो आसानी से कर सकते हैं, बस आपको वही करना है। बड़ा सा पात्र लेना है जिसमें दूध या कोई पंचामृत जो भी आप रखते हो, इसमें 3 से 5 डुबकी प्रभु की हौले हौले झट से लगवा देते हैं। तो मेरे प्रभु बड़े हैं, इसमें डूब नहीं रहे हैं, तो मैं इनको इसमें आराम से नहला दे रही हूँ। इसके बाद इनको स्वच्छ जल से स्नान कराएंगे, दूध से के स्नान के बाद। और ये दूध अब महाप्रसाद हो गया है, तो इसको चाहे आप खीर बना के खाओ, चाहे बच्चों को पीने को दे दो, जैसा भी आपकी श्रद्धा भक्ति बनती है। मैं वहाँ प्रभु को इसको दोबारा से भोग नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो स्नान कराएंगे, और शंख से स्नान कराने से प्रभु बहुत खुश होते हैं, इसलिए हमेशा मैं शंख से स्नान कराती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कई वीडियोस में मेरे कि मैं हमेशा अपने प्रभु को शंख से स्नान कराती हूँ। आपके पास नहीं है, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। जैसे है, मैंने कहा ना, पूजा हमेशा भगवान की सेवा वैसे करनी चाहिए जैसी आपकी सामर्थ्य हो, ना कि परेशान होने का ऐसे करना है कुछ नहीं। सिर्फ आपके भाव देखते हैं प्रभु कि आप किस भाव से उनको कर रहे हो। तो बस जिस भाव से आप कर रहे हो, प्रभु सिर्फ उसी भाव के प्यासे होते हैं। हमारे प्रभु आपकी चीजों के लिए नहीं परेशान है, प्रभु हमेशा परेशान है हमारे भाव से, कि हम किस भाव से उनको क्या कर रहे हैं। तो भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे संप्रदाय में, राधा वल्लभी संप्रदाय में, तो भाव की बहुत ही और महत्ता है। और राधा वल्लभी क्या, हर लोग, किसी के लिए भाव सबसे प्रथम होना चाहिए। हमारे मन में मैल हो, हम एक तरफ तो माला खटका रहे हैं, दूसरी तरफ हम गंदी बात, किसी का नुकसान करने का सोच रहे हैं, तो वो वैसा कभी भी हमारे प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं इस चीज को। और एक तुलसी की माला हम हमेशा मैं अपने प्रभु के गले में रखती हूँ, क्योंकि इनको तुलसी बहुत पसंद है। प्रभु को येलो कलर पसंद है, तो उनके लिए पीले रंग का ही ज़्यादा चीज़ें रखें, और नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये देखो, मैंने नहला के प्रभु को खूब अच्छे से पूछ लिया है, और अब इनका श्रृंगार कर। इसके बाद हम अपने प्रभु को तैयार कर देंगे खूब अच्छे से। तैयार करके प्रभु की नज़र उतारना ना भूलें, और उनको ना इत्र, खासकर मोगरे का इत्र जरूर लगाएं, बहुत पसंद है। एक काम ये आपको भूलना नहीं है। और हो गए हैं नहा धो के, अब इनको आसन पे विराजमान कर देंगे। हमारे प्रभु आसन पे विराजमान हो गए हैं। अब इनको सबसे पहले अब क्या करेंगे कि मुकुट पहना देंगे। बाल आज नहीं लगाएंगे, है ना, हल्का ही श्रृंगार मैंने किया है गर्मी के हिसाब से। जैसे छोटे कपड़े, बच्चों के कपड़े होते हैं, मैंने हाथ से सिल के इनको बनाया है। और जो भी आपके पास फूल फल आप हो, खासकर पीली चीजें, बताइए हमारे प्रभु को बहुत पसंद है, तो हम पीली चीजें अर्पित कर देंगे। और फूल जो भी है हमने प्रभु के लिए अर्पित करेंगे। और तुलसी की माला तो पहनाएंगे ही पहनाएंगे, हम तुलसी के ये भी अर्पित करेंगे अपने प्रभु को। और उसके बाद प्रभु को तिलक लगाएंगे। तिलक चंदन का और रोली का होना चाहिए। थोड़ा सा अक्षत चढ़ाएंगे, और प्रभु को माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाएंगे। ये मिश्री है, और माखन मैंने फ्रेश आज की मलाई की निकाली है, तो ये हमारे प्रभु को माखन मिश्री का भोग जरूर लगेगा। साथ में कुछ खिलौने भी जरूर होने चाहिए, इसीलिए मैंने गुब्बारा वगैरह यहाँ रख दिया है। और अपनी गौ माता को रख दिया है, यहाँ दोनों साइड मैंने गौ माता को लगा दिया है। और देखो कहीं कितने प्यारे लग रहे हैं, तो कहीं इनको नजर ना लग जाए, इसलिए हम इनको सरसों या राई और नमक से इनकी नजर उतारेंगे। ये देखो आप, ये मैंने राई और सरसों लिया है, और 3 बार या 5 बार ऐसे करके आप इनकी नजर उतारेंगे, और इसको कहीं बाहर फेंक देंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, इसको ऐसी जगह नहीं फेंकना है जहां से किसी का पांव पड़े, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। चाहे जितना आप इनको अपनी वात्सल्य भाव में पूजो, अपने बच्चे की तरह पूजो, पर हैं ये परमपिता परमेश्वर, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इनको एक नजरिया चाहे आप हाथ में या गले में जरूर पहनाएंगे। ये देखो मैंने ये नजरिया इनको पहनाया है, जिससे कि हमारे प्रभु को नजर ना लगे।
और इनको बांसुरी जरूर, बांस की या चांदी की या जिस भी चीज़ की आपको है, आप जरूर अर्पित करो। अब देखो हमारे प्रभु कितना मोद मना रहे हैं, और हम लोगों को भी ऐसे ही मोद मनाना चाहिए। तैयार नजर करने के बाद हम इनकी आरती जरूर से उतारेंगे। कीर्तन करें। और उसके बाद एक चीज़ और की जाती है, जो काजल, छठी के दिन ही हम सभी के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको काजल जरूर लगाया जाता है। तो हम इनको काजल शुद्ध घी में बनाया जाता है। तो मैंने शुद्ध घी लिया है, ये हमारे प्रभु का ही चम्मच है। तो मैं इसमें इनको काजल बना ले रही हूँ। और जब ये थोड़ा, देखो काजल बन चुका है, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथ में थोड़ा सा घी लेते हैं। और हमारे भाव ही हैं, और जो इनको हम अपने बाल रूप में पूछते हैं, वरना तो ये परमपिता परमेश्वर हैं, हम सभी जानते हैं। और 5 जगह काजल लगाने के बाद ये काजल इनको 5 जगह आँख में लगाया, ध्यान रहे आप लोगों को, कान के पीछे लगाया, हथेली में लगाया, और पैर के तलवे में आप इनको लगाएंगे। पैर के तलवे में धीरे से आप लगा देंगे, और इनकी नाभि में लगती है। तो ये 5 जगह हम जरूर काजल लगा देंगे, जिससे कि हमारे लल्ला को किसी की नज़र ना लग जाए। और अब इनको बलिहार 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 इनकी नज़र उतार लेंगे सबके बाद, और अब आरती गाएंगे। और देखो सच में प्रभु कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वो हम लोगों से खेलते हैं। आज हम सभी इनसे खेल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, मोद मना रहे हैं हम सभी। तो आरती कोई किसी भी चीज़ की आप कर सकते हो, आरती कुंज बिहारी की या श्याम लला की, या जो भी आपको आरती आती हो वो आप एक आरती गा दो कम से कम। और कीर्तन थोड़ी देर कीर्तन जरूर बैठ के यहाँ करेंगे। और हर काम को करते हुए ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये जरूर भजते रहेंगे। क्योंकि मैं तो अभी बोल रही थी सब करते हुए, तो मैं कर नहीं पाई थी, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने किया था। तो अब जब हम सभी मिलके करेंगे, जब अपने घरों में, और 12 से 4 या 5 के बीच में कर लेंगे, तब जरूर हम कृष्णाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र, महामंत्र का जाप करते रहेंगे, जिससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। सब करने के बाद भोग लगाएंगे, तो कढ़ी, चावल, पकौड़ियाँ, पापड़, इन सब का भोग लगाएंगे। भोजन पूरी थाली लगा के ले आएंगे। ये तो फल मूल हो गए। और उसके बाद आप, लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रहे, प्याज लहसुन नहीं डालना है अपने प्रभु को। प्याज लहसुन आप चाहे जितने अपने बाल रूप में इनको पूज लो, पर है ये परमपिता परमेश्वर ही। ये बात हम लोगों को कतई ही अपने दिमाग में बिठा लेना है, भूलना नहीं है। और प्याज लहसुन के बिना बहुत अच्छा सा बनता है। और आप इनको भोग लगाएंगे, कढ़ी, चावल, पकौड़ियाँ और पापड़, इन सब का भोग लगाते हैं, और उस प्रसाद को हम सभी खाते हैं। तो इसी के साथ इनकी छठी का वो जो है महोत्सव है संपन्न होता है। और आप सभी को जय श्री कृष्णा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के कोई भी पैसे नहीं लगते। पर हाँ, मेरा मन जरूर बढ़ जाता है कि या हम सभी यूट्यूबर्स का कि अरे इतनी मेहनत के बाद आप लोगों को पसंद आई। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को और लोगों को भी शेयर करना कि कैसे छठी मनानी है ना। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप सभी खूब स्वस्थ रहो, आनंद रहो, और माँ लक्ष्मी आपके घर खूब कृपा करे। हमारे प्रभु आप सभी को आशीष दे रहे हैं। और ये देखिए सब कुछ हो गया है। और अब इसी के साथ जो काम मैंने कहा था कि एक काम करनी है, वो क्या है कि अपनी चाबी प्रभु को अर्पित कर देनी है, और कहनी है, हे प्रभु, आज से ये घर आपका है, इसको अब चाहे आप जैसे चलाओ, जैसे रखो, आपकी मर्जी, आपका साम्राज्य, ये कहना आप ना भूलें। और इसके बाद आप देखना आपके घर में इतनी सुख समृद्धि आती है ना। देखो हम लोगों को बहुत सी चीजें पता नहीं होती हैं, पर हमारे प्रभु को सब कुछ पता होता है। एक काम और करना है कि प्रभु को आज झूला झुलाना है। अगर जिसके पास झूला ना हो, परेशान ना हो, उनको गोद में झूला, जैसे मैया अपने बच्चों को गोद में झुलाते सुला देती है, आप अपनी गोद में इनको। और एक काम और आज करना है कि अपने प्रभु का नामाकरण करना है। जो भी आप एक कोई नाम रख लो। अगर आपने जन्माष्टमी के दिन ही, लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को घर ले आया जाता है, तो आप अगर पहले से आपके पास नहीं है, लड्डू गोपाल इस बार नए आए हैं, तो आप इनका नामकरण, कोई एक नाम इनके कान में धीरे से बोल दो, और उसी नाम से आप इनको हमेशा बुलाओ। तो देखो हमारे प्रभु मुस्कुरा के कितना